पाशं श्रीपुरवन्देमि, पाशं श्रीपुरवन्देमि, पाशं श्रीपुरवन्देमि। पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं, तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे, सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वास साम सासुनम। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो श्रीपुर को। देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। अब वह दिन पास आता जा रहा है जब गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महायात्रा पर प्रस्थान करने वाले थे, प्रस्थान कर चुके थे। और ये जिस सिरपुर से मैं बोल रहा हूँ वह सिरपुर आचार्य श्री की तपोभूमि रही है, साधना भूमि रही है। और एक सेकंड लास्ट द्विचरम चातुर्मास उन्होंने सिरपुर में किया है। सिरपुर में आज भी लोग, जो भी यात्री आते हैं, वो आचार्य श्री को बहुत याद करते हुए कहते हैं कि इस जगह पर आचार्य श्री बैठते थे, यहाँ से निकलते थे, यहाँ से ये होते थे, वहाँ से होते थे। आचार्य श्री की याद सबको आती है, बड़ी याद सताती है। लेकिन मैं आचार्य श्री की याद में सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि 18 तारीख को हमें आचार्य श्री की याद के साथ साथ उनके सपनों की भी याद करना है। और उन्होंने जो सपना तीर्थ रक्षा का देखा था, उन्होंने जो सपना इस सिरपुर के तीर्थ को संवर्धित करने के लिए, इस सिरपुर की तीर्थ की विरासतता को सुरक्षित करने के लिए, और इसके साथ साथ नई संवर्धित तीर्थ की योजना को भी आचार्य श्री ने साकार रूप देने का प्रयास किया। और इसी का परिणाम हमारे और आपके सामने आ रहा है कि याद उनकी भी कर लो जो आचार्य विद्यासागर जी सिरपुर में कुछ अपने सपनों की बीजों को यहाँ पर डाल करके गए थे। उन बीजों के, उन सपनों की फसल कब साकार होगी, इस बात के लिए लेकर के हम सब लोगों को 18 तारीख को आचार्य श्री की याद में सिरपुर में एकत्रित होना है। और सिरपुर में एकत्रित होकर के हम सब विचार करेंगे कि परम पूज्य आचार्य श्री इस तीर्थ की विरासतता और दिगंबरत्व के संपूर्ण अभियान को किस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करके गए हैं। क्योंकि दिगंबरत्व मोक्ष का मार्ग है, वस्त्रों में मुक्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि नवि सिद्धई बत्थ धरो, आचार्य कुंद कुंद देव ने सूत्र पाहुण में यह कहा है कि वस्त्रधारी कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। जब वस्त्रधारी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि परम पूज्य आचार्य श्री ने उस निष्कलंकित और भगवान महावीर के अचेलक धर्म को पुनः जागृत करने के लिए
पुनः मोक्ष मार्ग को संपूर्ण जीवों को दिखाने के लिए जो प्रयास किया, और उसी प्रयास के तारतम्य में उन्होंने तीर्थ संवर्धन और संरक्षण के लिए जो सपने सजोए थे, उन सपनों के लिए हम 18 तारीख को मिल बैठ करके विचार करेंगे, कैसे साकार करेंगे। कुछ हम करें, कुछ तुम करो, कुछ हम मिलेंगे, कुछ तुम मिलेंगे, और आचार्य श्री के सपने अवश्य साकार होंगे।